जे गुरु चरण रेनु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। संपूर्ण भागवतिक वैभव उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है जो संत सदगुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे रखता है। जब प्रभु की असीम कृपा होती है तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। संतों का संग मिल जाए तो फिर किसी और तीर्थ के अवगाहन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीर्थापाद प्रभु का निरंतर स्मरण करते हुए उनके ध्यान में जो मगन है, तेषाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावनेच्छया भीतस्य किन्नरो चेत तावकानाम समागमः। ये जो भगवत प्रेमी जन हैं, ये तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं। तीर्थानामपि पावनेच्छया पदभ्याम विचरताम तेषाम तावकानाम तौ भक्तानाम समागमः संसारात् भीतस्य किम न रोचते कथम न स्वस्मिन् रुचिमुत्पादयेत तस्मात् सत्संगः विना संसारे निस्तारो नास्ति। कह रहे हैं जो तीर्थों को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य रखते हैं, जहां वो पृथ्वी पर चरण रखते हैं वहां की रज तीर्थों को भी पावन करने वाली बन जाती है। संसार से भयभीत हुए दुखी हुए जीव जब इन संतों के समीप पहुंचते हैं तो इनकी चरण रज में, इनकी वाणी में, इनके दर्शन से, स्पर्श से संपूर्ण अशुभ पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भयभीत हुआ संसार से पुरुष अभय पद को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सत्संगम बिना संसारे निस्तारो नास्ति। बिना संत संग के किसी का संसार से निस्तार हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा असंभव। इसलिए महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेश तमो द्वारम योषिताम संग संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। महापुरुष संत की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, बस उसका निर्वाह आपको करना है। निर्वाह उनकी आज्ञा का पालन, यही महत् सेवा है। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्तिर। महापुरुषों की सेवा साक्षात मुक्ति पद है, अर्थात आपका निश्चित कल्याण हो गया। सेवा उनकी आज्ञा का पालन। जो महापुरुषों के, संतों के संग में उनकी आज्ञा का पालन करते हैं वो मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, इसी समय मुक्त हैं, यह अनुभव हो जाएगा। तमो द्वारम योषिताम संग संगम। पर सावधानी ये रखनी है कि जो केवल स्त्री संग को ही सुख समझते हैं, नाना प्रकार की भोगी वृत्तियों को ही सुख समझते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग दे, क्योंकि ये तमो द्वारम, ये साक्षात नरक का द्वार है। किसी एक माता बहन ने प्रश्न किया था कि शास्त्रों में स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है, तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसकी शास्त्रों की जो बात है उसको समझने के लिए हृदय की धरा चाहिए, भूमिका चाहिए, तो उस भाव को समझना है। जो स्त्री शरीर को भोग दृष्टि से देखता है उसके लिए कहा गया तुम साक्षात नरक के द्वार में खड़े हो, क्योंकि तुम अपराध कर रहे हो। स्त्री नरक का द्वार नहीं, स्त्री को तुमने भोग दृष्टि से देखा, ये नरक का द्वार हुआ, क्योंकि भगवान ने भी नरक के द्वार का वर्णन किया। कामा क्रोधा तथा लोभा। भगवान कह रहे काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। अर्थात तुमने काम दृष्टि से किसी भी माता बहन की तरफ जो भाव किया वो तुम्हें नरक ले जाएगा। उस शास्त्रों में जो शब्द लिखा हुआ उसको समझने के लिए हृदय की भूमिका चाहिए, पवित्रता चाहिए। आप लौकिक दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे। जैसे यहां वर्णन है तमो द्वारम योषिताम संग संगम।
जो केवल स्त्री भोग को ही सुख समझते हैं, जो नाना प्रकार की इंद्रियों की दुलार में लगे हुए हैं, ये नारकी पुरुष हैं। ऐसे पुरुषों का संग त्याग करके संत संग करें। संत संग कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है संत संग का कम असर और कुसंग का बहुत ज्यादा असर हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं 5 वर्ष सत्संग सुना और 5 मिनट कुसंग हो गया तो सारे सत्संग पे कुसंग पानी फेर देता है। ऐसा क्यों हुआ? इतना कमजोर सत्संग है? बोले नहीं, अभी तुम्हें 5 मिनट दिखाई दे रहा है कुसंग, लेकिन वो 50 अनंतों वर्षों से कुसंग में ही रहा है। थोड़ा समय सत्संग का मिला, सुधार की तरफ। सत्संग का मतलब चढ़ाई और कुसंग का मतलब फिसलना। फिसलने में कितनी देर लगती है? महल बनाने में समय लगता है, बुलडोजर लगा गिराओ, शाम तक सब गिर जाएगा। 5 वर्ष की सत्संग की चढ़ाई 5 मिनट में उतार के फेंक दिया कुसंग ने, क्योंकि फिसलन, सर से नीचे आ गए। ऊपर चढ़ने में प्रयास है, नीचे आने में प्रयास नहीं होता। पानी कहीं भी डालो नीचे जाता है। ऐसे हमारी वृत्तियां अधोगामी हैं, प्रकृति की तरफ आकर्षित होती है। इसीलिए कुसंग का त्याग करके संत संग करे, बहुत जल्दी लाभ होता है, पर प्राय ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए सत्संग का सही रंग नहीं जम पाता। कैसे संत होते हैं? जिनके संग से जीवन मुक्तता का वर्तमान में भी अनुभव हो जाए। बोले महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधो। ये वो महापुरुष जन, ये समचित्ता समदर्शिनः प्रशांता शुद्ध चित्ता विमन्यवः विगत क्रोधा सुहृदा सर्वेषां हितकांक्षिणः साधवा सदाचारा ते महांतो गेया। वो महापुरुष होते हैं जिनमें सब में भगवत दर्शन की भावना है। सब में समदर्शिना वही होते हैं जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं। वही परम संत है जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो सब जगह अपने, वही है। ये तो बाद में पता चलता है ना कि छलिया कैसे छल रहे थे तुम आ करके, अब समझ में आया। ये पर्दे लगाकर वही है, दूसरा नहीं। ये तो गुरु कृपा से बाद में जब अंतःकरण त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तब ये दिखाया वो इतना बड़ा नाटक कर रहा था सब रूपों में। वही है समदर्शिनः प्रशांताः। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए पर वो अशांत नहीं होते, वो शांत रहते हैं। ऐसे प्रशांत, चाहे आप उनको अपमानित करें, निंदा करें, तिरस्कार करें, या उनके पास जो है सब छिन जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब प्राकृतिक पहले ही उसका राग नष्ट हो चुका है, इसलिए उनकी अशांति नहीं होगी। आपको बोध हो चुका है इसकी परीक्षा बाहरी लक्षणों से तो हो ही नहीं सकती, पर कुछ बाहरी लक्षण। जब आपकी भरी सभा में निंदा हो, अपमान हो, कोई भी आपका साथ देने वाला न हो, फिर भी आप शांत हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो हो सकता है। ये भी लक्षण पहचाना जा कि बिना ब्रह्मबोध हुए ऐसी सामर्थ्य नहीं आ सकती। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज, गंगा किनारे एक बहुत बड़ा संत समागम हुआ था, तो जहां बड़े बड़े महापुरुष भी आए थे। बाबा तो समस्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। समस्थिति का प्रवचन करना और समस्थिति में होना बड़ा अंतर है। तो हरि बाबा जब कीर्तन करते थे तो सबसे पहले ओंकार नाद करते थे। जे ही घंटा, अपने ही कर कमल में घंटा रखते थे, और जे भी घंटा बजाए तो उसके पहले ओम, तो सब बाद में ओम बोलते थे। ये बात जो शास्त्रीय विधान के ज्ञाता जन थे वो विरोध करते थे। तो पूज्य बाबा के पास बड़े महापुरुषों ने भी ये बात निवेदन की कि ये प्रणव का उच्चारण सबको करने का अधिकार नहीं। वैदिक उद्गीत महामहिमा में प्रणव, उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उसका ऐसे कीर्तन नहीं कराया जाता।
तो बाबा ने कहा हरि बाबा और हरि में कोई भेद नहीं इस समय जो मैं देख पा रहा हूं, इसलिए जो भी बोलेंगे सब शास्त्र सिद्धांत होगा, इनको हम मना नहीं कर सकते। कोई साधारण संत नहीं, ये भगवत प्राप्त संत हैं। वहां संतों में सब आए हुए थे, तो बाबा की सीधे निंदा शुरू की। ये ऐसा सन्यासी होकर भी कीर्तन में जाते हैं, कीर्तन में रास में बैठते हैं, प्रणव उच्चारण होता है उसका निषेध नहीं करते हैं। और अब जो मन में आए सो बोल, माइक हाथ में हो फिर बोलने का अवसर हो, फिर क्या कहना है। और विद्वान हो तो शास्त्र के सूत्र ले करके। अब बाबा के एक से एक उद्भट भट्टाचार्य शिष्य थे, बाबा की जब निंदा कर तो सब बाबा ने सबको शांत किया, सब शांत, चुप बैठो। आधा घंटे तक वो बोलते रहे, शांत हो गए। सभा विसर्जित हुई, बाबा अपनी कुटिया में गए तो जो उनके सब शिष्य थे बोले बाबा एक सेकंड में इसके मुंह बंद कर देंगे हम, ये शास्त्र के श्लोक बोलता है अभी एक से। बोले हाँ यही हमारे संग का असर तुम पर हुआ है, यही असर हुआ है। तुम हमारा सत्संग सुनते हो, वाणी सुनते हो, देहाभिमान पुष्ट करने के लिए करते हो क्या। वो क्या बोले, वो जो बोल रहे सही बोल रहे हैं। उड़िया बाबा नाम का एक शरीर है ये, और उसकी वो निंदा कर रहे हैं। तो इसकी तो निंदा हम भी करते हैं, शास्त्र भी करते हैं, शरीर कोई बंद नहीं है, ये तो निंदनीय है। और जो उड़िया बाबा का स्वरूप है वो भी है, वो कभी अपनी आत्मा की निंदा कर नहीं सकता। तो जिसकी निंदा होती उसी की निंदा हो रही। तुम लोगों ने क्या सीखा, सब शांत, कोई फर्क नहीं। ये आत्म स्वरूप, ये प्रशांत आत्मा। भगवान कह रहे हैं कैसे संतों का संग वास्तव में वर्तमान में ही जीवन मुक्त कर देता है। बोले समचित्ताहा प्रशांताहा, प्रशांत, बड़ी से बड़ी द्वंद्व की स्थिति आने पर भी मंद मुस्कुराहट और आनंद होना चाहिए।